हेलो नमस्ते सबको। तो आज हम लोग यूनिट 11 यानी डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं, इलेक्ट्रॉन एमिशन। देखो, टॉपिक देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, पर हम इसको इतना आसान बना देंगे कि सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। और हाँ, एग्जाम में फुल मार्क्स लाना भी आसान हो जाएगा। चलिए इस टॉपिक को एक रियल लाइफ चीज से शुरू करते हैं। कभी सोचा है जब आसमान में इतनी जोर से बिजली कड़कती है तो वो आखिर है क्या? वो एक एक्सट्रीम लेवल पर इलेक्ट्रॉन एमिशन ही तो है। बेसिकली क्लाउड्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इतना पावरफुल हो जाता है कि वो हवा के मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती बिल्कुल जोर से खींचकर आजाद कर देता है। बस यही है इलेक्ट्रॉन एमिशन का एक सुपर ड्रामेटिक रूप। तो चलिए इसके कोर आइडिया को पकड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, आखिर मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फंसे हुए हैं उन्हें आजाद कैसे करें? उन्हें बाहर निकालने के लिए करना क्या होगा? अच्छा, इसको समझने के लिए एक बेस्ट तरीका है एक एनालॉजी। सोचो कि मेटल का जो पीस है वो एक जेल है, एक प्रिजन, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके अंदर कैद हैं, प्रिजनर्स की तरह। अब वो कैद क्यों है? क्योंकि जो मेटल के पॉजिटिव आयन्स हैं वो उन्हें खींच कर रखते हैं एक अट्रैक्शन फोर्स से, इसलिए वो भाग नहीं सकते। तो अब अगर इन कैदियों को यानी हमारे इलेक्ट्रॉन्स को इस जेल से आज़ाद होना है तो उन्हें एक कीमत चुकानी पड़ेगी, एक प्राइस देना पड़ेगा। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है एनर्जी। और इसी आज़ादी की कीमत को फिजिक्स की भाषा में हम कहते हैं वर्क फंक्शन। इसका सिंबल है W। तो वर्क फंक्शन बेसिकली वो मिनिमम एनर्जी है जो एक इलेक्ट्रॉन को मेटल के सरफेस से बस जस्ट बाहर निकालने के लिए ज़रूरी है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हर मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। जैसे हर जेल से भागना अलग अलग लेवल पर मुश्किल होता है, ऐਵੇਂ ही हर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने की कीमत भी अलग अलग होती है। तो अब हम ये तो समझ गए कि आज़ादी के लिए एनर्जी चाहिए। सवाल ये है कि ये एनर्जी देगा कौन? तो देखते हैं कि ये एनर्जी देने के यानी जेल से भागने में मदद करने के कौन से 3 मेन रास्ते हैं। देखिए, ये हैं वो 3 बिल्कुल सिंपल तरीके। पहला, मेटल को खूब गर्म कर दो, इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन्स को भागने की एनर्जी मिल जाए। दूसरा तरीका, उस पर सही तरह की लाइट यानी रोशनी डालो। और तीसरा, एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाकर इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती बाहर खींच लो। चलिए अब इन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। इस टेबल से सारी कहानी एकदम क्लियर हो जाती है। देखिए, जब हम हीट यानी हाई टेम्परेचर से एनर्जी देते हैं तो उस प्रोसेस को कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन। इसमें एमिशन टेम्परेचर पर बहुत बहुत तेजी से डिपेंड करता है। फिर जब हम लाइट यानी फोटॉन से एनर्जी देते हैं तो उसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। और सच कहूं तो यही हमारे इस चैप्टर का हीरो है। ये डिपेंड करता है लाइट की फ्रीक्वेंसी पर। और आखिर में जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाला जाता है तो उसे कहते हैं फील्ड एमिशन। चलिए अब थोड़ी सी मैथ देखते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, बहुत ही सिंपल है और एग्जाम्स में फुल मार्क्स दिलाने के लिए जरूरी भी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल सॉल्व करके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पक्का कर लेते हैं। तो हमारा सवाल है, एक मेटल है टंगस्टन जिसका वर्क फंक्शन 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ईवी है। ये ईवी जो है एनर्जी की एक बहुत ही छोटी सी यूनिट है जो हम एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स के लेवल पर यूज करते हैं। तो सिंपल भाषा में टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन निकालने की कीमत है 4.5 ईवी। अब सवाल यह है कि क्या नॉर्मल विजिबल लाइट जैसे हमारी ट्यूब लाइट या सूरज की रोशनी ये काम कर सकती है? चलिए चेक करते हैं। हम विजिबल लाइट के स्पेक्ट्रम के 2 एक्सट्रीम कलर्स को लेते हैं, रेड और वायलेट। हमें पता है कि हर लाइट पार्टिकल यानी फोटॉन की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, E = hν। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि रेड लाइट के फोटॉन की एनर्जी लगभग 1.8 ईवी है और वायलेट लाइट के फोटॉन की एनर्जी लगभग 3.1 ईवी है। अब आता है आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इन फोटॉन्स की एनर्जी टंगस्टन के वर्क फंक्शन यानी उसकी आज़ादी की कीमत जो कि 4.5 ईवी है उससे ज़्यादा है? याद रखिएगा, एमिशन तभी होगा जब एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा हो या कम से कम उसके बराबर हो। स्क्रीन पर देखिए, साफ साफ दिख रहा है। रेड लाइट की एनर्जी 1.8 ईवी 4.5 ईवी से काफ़ी कम है और वायलेट लाइट की एनर्जी जो कि 3.1 ईवी है वो भी 4.5 ईवी से कम है। मतलब दोनों ही फोटॉन्स ज़रूरी आज़ादी की कीमत नहीं दे पा रहे हैं। इसका मतलब फाइनल आंसर है नो एमिशन।
टंगस्टन से इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नॉर्मल विजिबल लाइट बहुत कमजोर है। इस काम के लिए हमें इससे भी ज्यादा एनर्जी वाले फोटॉन्स चाहिए, जैसे कि अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट। तो ये एक थ्रेशोल्ड का कॉन्सेप्ट है, मिनिमम एनर्जी से कम तो कुछ भी नहीं। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी हिस्से में चलते हैं। हम उन कॉमन मिस्टेक्स को देखेंगे जो एग्जाम्स में अक्सर हो जाती हैं और फिर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जल्दी से समराइज करेंगे ताकि सब कुछ आसानी से याद रहे। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अक्सर लगता है कि अगर लाइट बहुत ब्राइट है, मतलब उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स निकाल ही देगी। ये बिल्कुल गलत है। सच ये है कि लाइट की फ्रीक्वेंसी यानी उसका कलर ये डिसाइड करता है कि एमिशन होगा भी या नहीं। फ्रीक्वेंसी एक गेट कीपर की तरह है। अगर फ्रीक्वेंसी ने दरवाजा खोल दिया, तब जाकर इंटेंसिटी ये डिसाइड करती है कि 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। दूसरी आम गलती, कई लोगों को लगता है कि वर्क फंक्शन एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जैसे G या प्लैंक्स कांस्टेंट। ये भी गलत है। सच तो ये है कि वर्क फंक्शन हर मटेरियल की अपनी यूनिक पहचान है। उसका एक फिंगरप्रिंट है। सोडियम का अलग, टंगस्टन का अलग, प्लैटिनम का अलग। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, कोई यूनिवर्सल रूल नहीं। तो चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स में बंधे होते हैं और उन्हें आज़ाद होने के लिए एनर्जी चाहिए। दूसरा पॉइंट, इस मिनिमम एस्केप एनर्जी को वर्क फंक्शन W कहते हैं। तीसरा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के 3 तरीके हैं, थर्मियोनिक, फोटोइलेक्ट्रिक और फील्ड एमिशन। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन में एक शार्प फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड होता है। उससे कम फ्रीक्वेंसी पर एमिशन नहीं होगा, चाहे कुछ भी कर लो। और पांचवा, वर्क फंक्शन हर मेटल की अपनी यूनिक प्रॉपर्टी होती है। तो आज हमने देखा कि कैसे लाइट, जिसे हम अक्सर एक वेव मानते हैं, एक पार्टिकल यानी फोटॉन की तरह बिहेव करके इलेक्ट्रॉन को टक्कर मारकर बाहर निकाल देती है। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है कि अगर लाइट, जो एक वेव है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है, तो क्या एक पार्टिकल जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव कर सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही से हमारे चैप्टर का अगला और भी एक्साइटिंग हिस्सा शुरू होता है।